हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद स्वाति। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं? हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने जो मन के विचार हैं उनको बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, है ना। और तो बोलते समय हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। और ये वर्ण जो है, वर्णों के मेल से ही मिलकर शब्द बनता है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की कही कही बात को समझ सकते हैं। ये सार्थक शब्द ही, ये जो सार्थक इकाई होती हैं उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, यानी जो भी हम शब्द बोलते हैं उन सभी का एक अर्थ होता है और व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व है और निरर्थक शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात नहीं समझाई जा सकती। परंतु कई बार सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं, जैसे कुछ चाय वाय ले लो, गलत शलत मत बताओ, ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा लो। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। जब शब्द का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है, जब हम जो शब्द बोलते हैं उनका प्रयोग एक वाक्य के रूप में करते हैं, तब ये पद बन जाते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन और कारक के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर ये स्वतंत्र नहीं रहते। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विशाल सागर के समान है। इसमें अन्य भाषाओं के स्वरूपी नदियाँ आकार मिलती रहती हैं और इससे और समृद्ध बनाती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है और इसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला क्या है? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। दूसरा है रचना बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द। फोर्थ अर्थ के आधार पर शब्द। और पांचवा है वर्गीकरण प्रकार के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? ये देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और जो हिंदी भाषा में जो के तो प्रयोग हुए, यानी जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते हैं वही के शब्द हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए गए हैं, उनका स्वरूप नहीं बदला गया है, तो इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। सबसे पहले क्या है? देखिए, अक्षर, आश्चर्य, कार्य, ज्वर, दान, नियम, भक्ति, योग, विवेक, स्वास्थ्य, अंकुर, ईर्ष्या, केश, जन्म, देवता, प्राण, मन, रक्षा, विश्वास, स्वधर्म। दूसरा है संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी तक आते आते रूप परिवर्तित हो जाता है, यानी तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो कि
संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी तक जो हिंदी भाषा में आकर इनका रूप परिवर्तित हो गया है। इनको हम तद्भव कहते हैं, यानी इनके तत्सम है अगमय और तद्भव क्या हो गया, आगम। तत्सम शब्द है आम्र चूर्ण और हिंदी भाषा में क्या हो गया ये, अमचूर। तत्सम में है अग्नि और तद्भव में हो गया अग्नि का आग, यानी इनका रूप परिवर्तित हो गया हिंदी भाषा में आते आते। देशज शब्द, जो शब्द भाषा की विभिन्न बोलियों में बोले जाते हैं, यानी जो विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं या आवश्यकता पड़ने पर हम उनको लिखे हैं, तो वे देशज शब्द होते हैं। कपास, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, चिकना, चूड़ी, ताला, मुकुट, डोसा, इडली, सांभर, खटपट, चिड़चिड़ा, खलबली, चटपटा, चाट, चुटकी, छिछला, पटाखा, पापड़, भोपू और घुड़की। और देशी विदेशी शब्द कौन से हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से प्रयोग में हिंदी में लाए गए हैं। विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी शब्द, अरबी के शब्द हैं असर, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, एहसान, खत्म, जिला, तहसील, नगद, बुनियाद, मुसलमान, मुल्ला, हलवाई। फारसी शब्द अगर, आबरू, आराम। चलिए इनको मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ।